गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री विनायक कन्वेंट स्कूल दलोबा की व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर सेकंड का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है होल नंबर। होल नंबर्स को समझने पहले अपने को नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिसको काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जहाँ पर भी अपने को काउंट करने की ज़रूरत पड़ी। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपने जो फिंगर्स है वो काउंट करो, तो फिंगर्स कहाँ से काउंट करोगे? 1 से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। आपसे बोल दिया जाए कि सपोज अपनी स्ट्रेंथ स्कूल के क्लास के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है वो काउंट करिए, बच्चे कितने हैं, आज कितने प्रेजेंट हैं, तो आप कहाँ से काउंट करोगे? 1 से काउंट करोगे। तो काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो कौन सा होगा? 1। क्या होगा? 1। ये यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको एरो से बता रखा है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या होता है? जो 1 होता है उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन जब हम इसमें 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो when 0 इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। W से कैसे? W से। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? 1। इसी प्रकार से स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्योंकि जब हमने 0 भी इंक्लूड कर दिया तो वो जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन हो गया होल 0 और नेचुरल नंबर का, वो होल नंबर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। बिगेस्ट नंबर की यहाँ पर बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि बिगेस्ट नंबर बहुत बड़े होते हैं। अब हम होल नंबर की प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होल नंबर की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टीज होती है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मीन्स क्या होता है? क्लोजर लॉ मीन्स क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो अपने को अगर किसी भी दो नंबर्स, होल नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन हो तो होल नंबर्स ही मिले, इसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। तो ये जो रूल्स है ये कहाँ कहाँ पर फॉलो होगा? ये जो रूल्स है सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, बाकी डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि अगर हम 5 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 6। इसी प्रकार से 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। ये दोनों होल नंबर है। 5 और 2 भी होल नंबर है और 5 और 1 भी होल नंबर है, और जो आंसर आया वो भी होल नंबर है। लेकिन ऐसा के जो है सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में नहीं होता है। तो क्लोजर लॉ कहाँ कहाँ पर उसके रूल्स फॉलो होंगे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। फिर अगला जो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहाँ पर फॉलो होगा? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी कम्यूटेटिव लॉज भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होगा। कैसे? कि अगर हम इनकी प्लेस चेंज कर दें, जैसे दो नंबर होल नंबर्स हैं, इन दो होल नंबर्स की अगर प्लेस चेंज कर दें, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर a प्लस बी को हमने b प्लस ए लिख दिया, यानी कि 2 प्लस 3 को आप 3 प्लस 2 करके भी ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यानी कि जो कम्यूटेटिव लॉ कह रहा है कि अगर आप किसी नंबर्स के एडिशन में प्लेस चेंज कर देते हो तो उसके आंसर पर कोई भी फर्क या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में भी यही फॉलो होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में भी आप किसी भी नंबर्स का प्लेस चेंज कर देते हो तो उसके आंसर पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में होती है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए ठीक नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। इसी प्रकार से अगला लॉ आपके सामने एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में देखिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन में क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? देख लीजिए स्क्रीन पर सामने स्टूडेंट, अगर आपके सामने अगर तीन नंबर्स को ऐड करना है और इन नंबर्स को आप अलग अलग तरीके से ऐड करो, जैसे a प्लस बी और उसके बाद में कोष्टक दे रखा है, तो कोष्टक को पहले अपने को सोल्व करना पड़ता है, यानी कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करना पड़ता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम b प्लस सी को पहले सोल्व करें या a प्लस बी को पहले सोल्व करें, ये ब्रैकेट आगे लगाएं या पीछे लगाएं, आपका आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो एसोसिएटिव लॉ ये जो लॉ है ये भी एडिशन में फॉलो होगा और मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में फॉलो होगा, बाकी में फॉलो नहीं होगा। आप नीचे देख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर लिख रखा है a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, क्या लिख रखा है? a इंटू बी इंटू सी। इन दोनों की तीनों केस में आप लोगों का जो आंसर है वो इफेक्ट नहीं करेगा। इसको और अच्छे से देखिए, हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ की, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने लिखा a इंटू बी इंटू सी, इन तीनों ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा a इंटू बी
और इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इनके दोनों के आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार और देख लीजिए कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखें तो यहाँ पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई पहले कर देंगे तो कितना आएगा 6, और फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आंसर 6 ही आएगा। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से सोल्व करें, कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर हम 2 और 1 का पहले मल्टीप्लाई कर दें और 3 का बाद में करें तो भी आंसर कितना आ रहा है 6। कितना आ रहा है आंसर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और बहुत आसान। अगला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपको इस रूप फॉर्म में कभी भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में दिया हो तो हम उसका सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब ए का मल्टीप्लाई ए इंटू बी भी होगा, ए इंटू सी भी होगा, और उनको लास्ट में ऐड भी कर देंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 3 इंटू 4 प्लस 6, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ भी होगा। इन तीनों को इनको ऐड करेंगे तो आंसर वही का वही आएगा। जैसे 3 का 4 प्लस 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 10, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, और इधर 4 प्लस 3 को 4 और इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, और ठीक है, और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 और दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ओवर द एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के रूल्स फॉलो कर सकते हैं, और ओवर द सब्ट्रैक्शन भी हम ये रूल्स फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये वाला। एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई जब करना हो तो हम ये वाला रूल्स फॉलो कर देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद में रखिए, ध्यान से रखिए। फिर अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम जीरो की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी नंबर्स में हम जीरो ऐड करते हैं या जीरो को किसी नंबर में ऐड किया जाता है, बात होगी है तो वहां पर वही नंबर आएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सब किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशन में होगा। अगर किसी भी नंबर्स में जीरो ऐड किया जाता है या जीरो को किसी नंबर्स में हम ऐड करते हैं तो आंसर वो का वही आता है, वही नंबर्स आता है। और ऐसा अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डिफरेंट होगा। किसी भी नंबर्स में जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या जीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा 0। अब डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में भी थोड़ा सा रूल्स अलग होगा कि जीरो अगर किसी नंबर से जीरो में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और अगर किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, घबराए नहीं, इस प्रकार से सोल्व करते रहे। अब यही बात हम सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में कुछ रूल्स अलग होंगे। सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या होंगे, अगर किसी नंबर्स में हम जीरो को ऐड कर देते हैं किसी नंबर, अब देखिए सब्ट्रैक्शन के रूल्स में जैसे हमने देख दिया जीरो में अगर हम -3 करें तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर 3 में से 0 को माइनस करें तो कितना आएगा आंसर, वही आएगा। तो अगर किसी नंबर्स में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर वही नंबर्स आएगा। लेकिन अगर हम किसी नंबर्स को 0 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसी प्रकार से 1 की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी नंबर्स में हम उनका 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो अपने को वही नंबर मिलेगा। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर ए में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया है, 1 में ए का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया ए। और अगर दूसरा जो है डिवाइड में भी 1 की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी नंबर्स को 1 से डिवाइड किया जाए, किसी नंबर्स को 1 से डिवाइड किया जाए तो अपने को वही नंबर मिलेगा। किसी नंबर्स को 1 से डिवाइड किया जाए तो अपने को वही नंबर मिलेगा। आंसर यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, अगर 9 में हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 9। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने में हेल्पफुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।